हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। चलिए पहले इन मैसेजेस को देख लेते हैं कि क्या क्या आया है। 10 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, then we have Knight of Pentacles, okay. 8 of Pentacles, the Magician, and we have Ace of Swords, okay. What else, Divine? Please guide me. ओ 3 कार्ड्स है, चलो ले लेते हैं। जब आ गया है तो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे है द मून, ओके। स्ट्रेंथ, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक और लेंगे तो हम ले लेते हैं 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम में भी चेक कर लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ठीक है, और उसी के बाद है जजमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी पिक हो रही है। देखिए ये वाला कार्ड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद का है जजमेंट की एनर्जी है। आप यूनिवर्स से, तीसरी दुनिया से जुड़े हुए हो। इस समय आप चीख चीख के जजमेंट मांग रहे हो। कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है बहुत ज़्यादा, और गलत करने वाला बड़े आराम से घूम रहा है। और यहाँ पे आप किसी दूसरे रेल्म से भी यहाँ पे कनेक्टेड हो, ये किसी को पता चला है। क्योंकि कोई आपका पीछा यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में किसी ने एकदम हद पार करके आपके जीवन में इतना उथल पुथल इस इंसान ने मचाया है। कोई भी हो सकता है ये आपका बहुत ही कोई करीबी है, और जिसने ना एक फूल की तरह आपको जैसे मुरझाया हुआ फूल होता है ना, वैसा ही करने की कोशिश की। इसकी तपिश से इतना नार्सिसिस्ट ये इंसान हो सकता है, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन इसने किया आपके साथ कि आप एक खिलता हुआ गुलाब थे और आप यहाँ पे मुरझा गए हो। और जब इसने बहुत सारे कारनामे अपने करने आपसे स्टार्ट किए, द मैजिशियन की एनर्जी है। ये जब सामने से बहुत सारे कुछ नहीं कर पाया, इसने और लोगों से मिल के आपको बहुत बार डैमेज करने की कोशिश की। आपके मेंटल हेल्थ को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसके कारनामों से आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ही जुड़ा हुआ और बहुत बड़ा पैसे का लालची इंसान हो सकता है। जब इसे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मिला, इसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करना स्टार्ट कर दिया। जब मैजिशियन की एनर्जी है,
और क्योंकि तंत्र मंत्र भी इसके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे और इसने हमेशा ये सर्च ही करता रहा इधर उधर हर जगह से, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन देखिए, एक बार आपके ऊपर कोई ये तंत्र काम ज़रूर किया था, जहाँ पे आपके जीवन में बहुत अच्छा करते हुए पैसे की रुकावट आई, लेकिन आपने इस तंत्र को हटा दिया क्योंकि आप किसी दूसरी दुनिया से जुड़े हो। इसका खुलासा हो चुका है इस इंसान को, और ये खुलासा होते ही ये चुप हो गया। इसने अपने कदम पीछे लेने स्टार्ट कर दिए क्योंकि इसे पता चल गया कि आप इसे छोड़ोगे नहीं या डिवाइन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जजमेंट का कार्ड यहाँ पे जो है, जो दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, ये कार्ड आपने जजमेंट मांगा और यहाँ पे जजमेंट की स्टार्टिंग हो चुकी है। आपने पूरी ताकत लगाई, जितना भी आप ईश्वर को मानते थे उतना दिल से आपने यहाँ पे जजमेंट के लिए गुहार लगाई, और ये जजमेंट आपके जीवन में बहुत शिद्दत, यानी कि जितनी शिद्दत से आपने मांगा था उसी से आपके जीवन में जजमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में जितना भी दुख आपने झेलना था झेल लिया। यहाँ पे एक फीमेल भी दिखाई दे रही है। एक फीमेल भी 24/7 आपका ब्रेन वॉश करने में, इसने बार बार आपको अपने रास्ते पे चलाना, अपने हिसाब से चलाना, आपके पैसे पे अपना कंट्रोल रखना और आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को डील करने देना। किसी एक फीमेल की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, आप पता है आपको यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे दुख तकलीफ़ों में रखने की कोशिश की गई कि आप, किसी ने मैजिशियन है ना, तो किसी मैजिक के द्वारा, किसी ब्लैक मैजिक के द्वारा आपको बार बार बीमार करने की कोशिश की गई है, एक आइसोलेशन में डालने की कोशिश की गई है, डिप्रेशन देने की कोशिश की गई है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको बार बार ये चीज़ें मिली हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप एक दूसरी दुनिया से जुड़ चुके हो क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ईश्वर पे भरोसा करने वाले इंसान हो, तो यूनिवर्स से आप जुड़े हो या किसी डिवाइन पावर से आप जुड़े हुए हो। और ये चीज़ जब आपके ऊपर सारी चीज़ें फेल हो, एक के बाद एक फेल हो रही हैं, इस इंसान के जीवन में उथल पुथल मच गई है। जब से ये आपके खिलाफ चीज़ें करने लगा है तो ये इंसान जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या है, और इसे ये पता चला कि आप किसी दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हो। आपके थॉट्स किसी दूसरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ से आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, आप जो भी बोलते हो वो चीज़ें पूरी की जा रही हैं। ऐसा इस इंसान को जब से ये पता चला है ना, ये इंसान पूरी तरह से ऐसा लग रहा है इसे कि अब तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत उदास ये इंसान हो चुका है क्योंकि ये एक किंग, अथॉरिटेटिव फिगर, बहुत पैसे वाला इंसान हो सकता है। इसे लगता है आप बहुत, आपके अंदर गुरूर है। उस गुरूर को तोड़ने के लिए इसने बहुत कुछ आपके तकलीफ़ों में डालने की कोशिश की है क्योंकि ये साम दाम दंड भेद सब कुछ यहाँ पे यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने जीवन में ये देख रहा है कि इसने जितना ही आपको डैमेज करना चाहा, जितना ही बर्बाद करना चाहा, उतना ही आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो, उतना ही उन्नति कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान अपने जीवन में, इसका कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इस इंसान के पास भी पैसे रुपए की कमी नहीं है, लेकिन अब ये जो कर रहा है वहाँ पे पैसों में रुकावटें आ रही हैं क्योंकि इसने आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स दिया। आपके पैसे को रोका, आपकी उन्नति ग्रोथ को रोका, आपको स्टक करने की कोशिश की, वो भी ब्लैक मैजिक के द्वारा। इसे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये किंग ऑफ पेंटिकल है लोगों की नज़र में, लोग जानते हैं इसके पास बहुत पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन ये आज चिंता में है, सोच में है, सिर्फ इसका नाम रह गया है। इसके पास पैसे इतने इसके बर्बाद हो रहे हैं या हो चुके हैं कि अब इसे किंग कहलाने में भी शर्म आ रही है क्योंकि इसे ऐसा लगता है अब इसे किसी न किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। इसकी इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ रही हैं और अब इसे ऐसा लगता है ये आपके आइडियाज़ चुरा के अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। आप कुछ यहाँ पे करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो ये इंसान अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये इंसान आपकी नकल मार के आप कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, क्या करते हो, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हो, जो आप अपने लाइफ में इतने सेटल हो, अकेले होते हुए भी। देखो, एक अकेली फीमेल है,
तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे की भरमार है, आपके पास हिम्मत है, पैसा है। जो आपके दुश्मन, यहाँ पे मुझे कुछ दुश्मन भी आपके दिखाई दे रहे हैं पैसे के रिगार्डिंग। ये आपका मैटर नहीं, आपके किसी फैमिली मेम्बर का मैटर हो सकता है, जिनसे बहुत तगड़ा झगड़ा, लड़ाई और केस वेस भी हो सकता है पैसे के लिए यहाँ पे हुआ हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ, सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, आप सब कुछ यहाँ पे संभाले जा रहे हो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उठा रखी है कि पूरे यानी कि एक प्रोवाइडर बन गए हो अपनी फैमिली के। पर हाउ, ये इंसान सोच रहा है कि मेरे पास भी सब कुछ है, मेरी क्यों हाथ फैलाने की नौबत आ रही है। और इस इंसान के जीवन में ये कैसे खुशियों को अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे इसके जीवन में इतना टावर मोमेंट, इतनी परेशानी आने के बाद भी ये खुश है और अपने जीवन में पेंटिकल्स की भरमार, यानी पैसा आप बहुत कमा रहे इसकी नज़र में। हो सकता है मे बी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में, विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें हो रही हैं। आपके दुश्मन अपने कदम पीछे हट रहे, जो आपसे जम के कोर्ट कचहरी में या कहीं भी आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार थे और आपको जगह जगह पे घेरा जाता था, आपसे वसूली चालू थी। हो सकता है यहाँ पे पैसे का कोई मैटर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये आपका नहीं, आपके फैमिली में किसी ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसका भुगतान आप कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर हो। और यहाँ पे आप बहुत खुशी में हो और आपके दुश्मन भी आपका कुछ कर नहीं पा रहा है। ये इंसान बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि आपने ऐसा क्या किया है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, देखो ना कि अब आपकी धीरे धीरे, अगर फैमिली में कुछ डिस्प्यूट थे, बहुत लड़ाई झगड़े थे, रिलेशन टूटने के कगार पे था, आपके पार्टनर की वजह से आपने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, तो अब मुझे यहाँ पे आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे भी शायद आपसे बिछड़ गए थे या कहीं दूर थे, तो ये एक हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है। रेनबो, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आती हुई दिख रही है आपके जीवन में। और स्ट्रेंथ देख के तो इनकी हालत वैसे भी पतली है, आपके दुश्मन भी आपकी स्ट्रेंथ देख के पीछे हट गए हैं। आपने जो इन्हें ललकार मारी है ना, ये अब आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे, चाहे जो भी मैटर रहा हो। तो ये आपसे दूर दूर हट रहे, दूर, क्योंकि आप एकदम सच और सीधा बोलते हो। और यहाँ पे जो जिस एनर्जी में आपके सामने आता है, वही एनर्जी आप वापस करते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग या ये इंसान कोई है जो सोचने पे मजबूर हो गया है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, कि अपने जीवन में इतनी क्योटिक सिचुएशन होने के बाद भी क्या आपने पैसे के पेड़ लगाए, आप पैसे तोड़ रहे हो, ऐसा कोई सोच रहा है। ऐसा कौन सा आपको अलादीन का चिराग मिल गया जहाँ पे आप इस इंसान को मात दे रहे हो। ये इंसान खुद को राजा समझता है, तो आप कैसे इस इंसान को मात दे रहे हो। इसने ना एवरी फुल मून पे, न्यू मून पे इसने आपके ऊपर बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए। इस इंसान ने आपसे पैसे हटने के लिए रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश की, यानी कि आपको प्यार के झांसे में फंसाने की भी कोशिश की। ये कोई एक ऐसा इंसान है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको हेल्प देने के बहाने इसने आपका बहुत शोषण किया है और आपकी मजबूरी ये है कि वही आपका हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और आपके धन के पीछे ये इंसान हाथ धो के पड़ा रहा। जब इसे आपकी बुद्धि जागी, आप यहाँ पे किसी सेकंड, यानी कि दूसरी दुनिया से जब आपका जुड़ाव हुआ, आपकी आंखें खुली और आपने इस इंसान को पहचान लिया कि ये कर क्या रहा आपकी लाइफ में। आपने वहीं पे पैसे पे रोक लगाई और जब इसे ऐसा लगा कि अब इसे कुछ पैसे रुपए मिल नहीं रहे, तब इसने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, ब्रेड क्रमिंग करना शुरू कर दिया। और जब इसे पैसे हटने थे, इसने बहुत लव बॉम्बिंग आपके ऊपर की थी, बहुत ही, इसके पास मल्टीपल रिलेशन थे। आपको कोई प्यार आपसे इसे कोई प्यार नहीं था। ये हो सकता है ऐसे ही लोगों को फंसाता हो कि ये ऑलरेडी किसी रिश्ते में था या मैरिड था। ये इंसान ये मैरिड था, ये इंसान, और इसने आपको फंसा करके आपसे पैसे हटने की कोशिश की, क्योंकि आपका कुछ पैसे का मैटर चल रहा था पहले से, किसी से लड़ाई झगड़े थे, कोई आरोप लगे होंगे, हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी, बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ आप यहाँ पे सीख के एकदम आपकी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म थी, पता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने
ऐसी सिचुएशन में भी खुद को खड़ा किया और पैसे की झड़ी लगाई है आपने अपनी ज़िंदगी में। यानी कि आपके अंदर पहले से ही टैलेंट था, लेकिन जिसके साथ भी आप थे, आपका लवर, पार्टनर जो भी था, तो उसने कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। हमेशा आपके आगे रोड़े ही अटकाए। आपका टैलेंट दब के रह गया था। आप जब से इस इंसान से सेपरेट हुए हो, अलग हुए हो, या अभी ये इंसान आपके साथ नहीं है, तो आपका टैलेंट बाहर निकल के आ रहा। बहुत पढ़े लिखे जीनियस इंसान हो, लेकिन होता है ना ऐसे कभी कभी कि किसी को, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता कि उनसे कोई आगे निकले, उन्हीं का फैमिली मेम्बर। जेलस, नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। तो आपने बहुत कुछ इस समय आपको सीख रहे हो और भी आगे अपने जीवन में अच्छी चीज़ें करने के लिए। ये कोई बैठ के देख रहा है, कोई आपको स्पाइस टॉक भी कर रहा है कि क्या क्या कैसे करो। कोई जानने की कोशिश कर सकता है, पर आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया कि कोई आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये कोई मौका परस्त इंसान है जिसके पास पैसा है। ये इंसान उसी की सुनेगा, उसी की करेगा, उसके तलवे चाटेगा। कोई इस तरह का इंसान है आपके जीवन में जिससे आपका पाला पड़ा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस समय आपने डंडे उठा लिए हैं जो आपको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके साथ जुड़ चुकी है। मैंने कहा ना, दूसरी दुनिया से जब से आप जुड़े हो उसका खुलासा होते ही जो यहाँ पे एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा था, आपको यहाँ पे डैमेज करने के लिए, परेशान करने के लिए, अकेला देख करके आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए, वो इंसान धीरे धीरे खिसक रहा है अब, क्योंकि उसे भी डर है कि उसकी कब ना वाट लग जाए, कुछ पता नहीं है कब ये गायब हो जाए अपनी ही जीवन से, इसको नहीं पता है। क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे दैवीय ऊर्जा से टक्कर नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि इतना कुछ करने के बाद आज आप किस तरीके से स्ट्रेंथ में खड़े हो ना। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरी दुनिया से बहुत सारी हेल्प मिल रही है। इस दुनिया में तो सबने दरवाजे बंद कर दिए, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही। अब जिसके पास भी आप शुरुआत में, अभी तो आप किसी के पास नहीं जाते हो। हेल्प नाम की चीज़ मांगना आपके लिए बहुत बड़ी ये आपकी आप बिल्कुल भी इस चीज़ को करना नहीं चाहते और ना कभी आपने किया है। शुरुआत में कुछ ऐसी परिस्थिति आपकी रही होगी, आपने जिससे भी हेल्प मांगा उसी ने आपको लूटा और उसी ने आपके लिए पीठ में खंजर घोंपने का भी इंतज़ाम किया। चोर टाइप्स लोग आपके निकले। बुरे समय में इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। आपने सबको देख लिया, अभी आप अकेले हो। आपको यूनिवर्स से, दूसरी दुनिया से, जहाँ से आप कनेक्टेड हो, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल रही है और ये आपको ही पता है, या किसी ऐसे इंसान को जिसका अभी मैंने जिक्र किया उसे पता है कि आपके साथ कोई ऐसी पावर जुड़ी है जिसका ये मुकाबला नहीं कर सकता और अपनी मुंह की खा के जाएगा। जो भी इसने पास्ट में आपके साथ गलत किया था या आपके पैसे ऐंठे थे, पैसे का बहुत आ रहा है, पेंटिकल्स, आपकी खुशियाँ छीनी, आपके पैसे छीने, आपको दर दर की ठोकरें खाने पे इसने मजबूर किया। लेकिन इसके मजबूर करने से क्या होता है, जब डिवाइन पावर्स ने आपको ठोकर खाने ही नहीं दिया। आपके जीवन में ऐसा सब कुछ अचानक से, आप भी यहाँ पे जब आपके जीवन में ये चीज़ें अचानक से बढ़नी शुरू हुई, आप जो भी मेहनत कर रहे थे आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, सच्चे मन से आपने जजमेंट की गुहार लगाई थी, वो चीज़ यहाँ पे आपकी हेल्प हुई है। आपको धीरे धीरे करके अपने लाइफ में न्याय मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जो आपके साथ गलत हुआ, जो आपसे छीना झपटी हुई यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और जिसने भी आपके जीवन से पैसे तंत्र मंत्र करके खींचने की कोशिश की है, यहाँ पे दूसरी दुनिया से ऐसी एनर्जी उनके ऊपर गिर रही है कि इनके पेंटिकल्स, इनके बेईमानी, जो बेईमानी से इकट्ठा करके रखा, वो सारी चीज़ें टूट रही हैं, सारी चीज़ें बिखर रही हैं। दूसरे डायमेंशन से इनका सब कुछ खींचा जा रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये आज तक इतने अच्छे से चल रहे थे, सारी चीज़ें बिखर क्यों रही है। तो आपका बिखराया था, अभी इनका बिखर रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग ये इंसान कर रहा है, इसकी जीवन पूरी उथल पुथल हो चुकी है। डेथ एंड रीबर्थ 13 नंबर का कार्ड है ये। आप एक डेथ से दोबारा से जीवित हुए हो, जैसे वो फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स पक्षी जो एक बर्ड होती है, तो वो जब पूरी तरह जल के राख हो जाती है, उसमें ये क्षमता होती है, फिर उसी राख से उठ के खड़ी हो जाती है। फिर एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है।
तो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका एक नेचर है, आप कभी हार नहीं मानते, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप हार मानने का तो नाम ही नहीं लेते। एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, एक डिवाइन पावर है कि नहीं हारना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे इस इंसान ने डेथ तक कुछ लोगों ने आपको पहुँचा तो दिया था, एक समय आपने भी गिव अप करने की सोची थी, लेकिन आपको हेल्प मिली दूसरी दुनिया से और यहाँ पे आपका अगेन रीबर्थ हुआ है और आप एक बड़े ही नायाब हीरे की तरह बदल के, ट्रांसफॉर्म होके, हील होके, बैलेंस होके आप अपने लाइफ में बाहर निकले हो। ये देख के किसी की सिट्टी पिट्टी गुल है यहाँ पे पूरी तरीके से। और अब ये लोग अपनी ज़िंदगी, अपना यानी कि अपनी लाइफ बचाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जितने भी इन्होंने आपसे ज़बरदस्त टक्कर लेने की कोशिश की, आप तो उस हाल में भी नहीं थे, आप तो अपने ही दुख में परेशान थे, लेकिन इन्होंने तब भी आपको कांटे की टक्कर दी और आपने इतना दुख होते हुए भी इनको कांटे की टक्कर दी है, ली नहीं है, आपने दी है इन्हें। और ये आज अपने कदम क्यों पीछे हटा रहे? क्योंकि इन्हें पता है आपका रखवाला या कोई डिवाइन पावर आपके साथ है, इसीलिए इनका मुंह बंद है, ये चुप है, धीरे धीरे सरक रहे पीछे की तरफ, क्योंकि इन्हें पता है जब वहाँ की मार पड़ेगी तो इन्हें इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पैसे की वापसी मुझे होती हुई दिख रही है। अगर किसी ने आपके पैसे ठग के मार के रख लिए थे, नहीं दे रहा था, चीट कर लिया था, धीरे धीरे करके आपके पैसे भी वापस आएंगे। और वैसे भी आपके जीवन में भरमार पैसों की मुझे दिख रही, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, खुशियाँ ही खुशियाँ, पूरा हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। और एक ऐसे स्ट्रेंथ में हो कि अब दूर दूर तक आपके नाम से ही ये लोग पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपके साथ कौन है। अगर उसने ठान लिया तो इनका, और ठाना क्या, इनके जीवन से सब कुछ ऐसे ना खींचा जा रहा है, सक किया जा रहा है, और अचानक बड़ा बड़ा चंक पैसे का जा रहा है इनका। अचानक इनके रिश्तों में ऐसी दरारें पड़ रही हैं, लड़ाई झगड़े से खुद परेशान है, पैसा का बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो जितना इन्होंने चोरी, बेईमानी, लोगों को ठग ठग के इकट्ठा किया था, झूठ बोल बोल के, वो सारे पैसे इनके बड़े बड़े चंक उड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान होता जा रहा है। और ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, इन्हें अपने कदम ज़बरदस्ती पीछे खींचने पड़ रहे हैं, जाना तो नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है भाई, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है पूरी तरीके से। बैलेंस यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये चलेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर्स है और डिवाइन पावर्स इतना अन्याय होता हुआ तो नहीं देख सकते। तो आपके जीवन में आपको जस्टिस मिल रहा है, ये कर्मा भुगत रहे हैं। पैसे से रिलेटेड ना इतनी अच्छी इनकी पोजीशन थी, लेकिन अभी ये भिखारी बना के यहाँ पे यूनिवर्स इन्हें छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये इसी सिचुएशन में आपको देखना चाहते थे। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट हुई है। भिखारी 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 मैनिफेस्ट करते करते ये ही भिखारी बनने के कगार पे आ गए हैं। तो बोला है ना कि जो आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। किसी का जल्दी आ जाता है सामने, किसी का दूसरे रूप में आता है, किसी न किसी रूप में जस्टिस तो होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी अच्छी एनर्जी आई है। आप दूसरी दुनिया से जुड़े हो, इसका खुलासा होते ही कोई चोरों के तरह धीरे धीरे पीछे कदम खींचने लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एक अगर ये आपको मारेगा तो 100 डंडे इसके ऊपर पड़ेंगे। ये चीज़ें इसे पता चल चुकी हैं। बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है। आप जैसे हैं अपने पाथ पे चलते रहिए। आपके पास डिवाइन आपकी हेल्प यहाँ पे दूसरी दुनिया से आपको मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स, 10 नंबर एंड 9 नंबर, 6 नंबर। देखिए यहाँ पे 6 वीनस भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। वीनस की एनर्जी है यहाँ पे। 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 1 नंबर एंड 8 नंबर अगेन, 13 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए किस तरीके से मैच करते हैं आपको देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एज देखती हूँ। एज क्या हो सकती है यहाँ पे? किसी की एज यहाँ पे 51 हो सकती है, 49, 48 एंड 44 एंड 56, 53 एंड 60 एंड 39। ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 26 भी है भाई किसी की एज। अब आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। फायर एंड वाटर
थेरेपी आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप काफ़ी हौच पौच वाले सिचुएशन से गुजरे हो, तो काफ़ी शरीर पे आपके बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे हील होने की बात है। फायर एंड वाटर थेरेपी आप ले सकते हो। हीलिंग आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से हीलिंग करवाते हो, बहुत सारे हीलर हैं, किसी से भी आप अपनी हीलिंग करा लो तो आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे। अभी आप देखिए लो वाइब्रेशन में होते हुए भी आपका दिल इतना साफ़ है, आप इतने सच्चे इंसान हो, बहुत लो वाइब्रेशन में आप चले गए हो, फिर भी आपकी बातें दूसरी दुनिया तक पहुंच रही और आपको हेल्प भी मिल रही। लेकिन अगर ये हीलिंग आप ले लेते हो ना, तो आप अगेन हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे। बहुत प्योरिटी है आपके अंदर। और देखते हैं क्या है सॉरी। आपको ना किसी की सॉरी मिल सकती है। तो मैंने कहा जो कदम पीछे हटा रहा है, जिसको ये पता चल चुका है दूसरी दुनिया से आप जुड़े हो, इसका खुलासा होते ही कोई जो इंसान कदम पीछे खींच रहा है उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कर्मा यहाँ पे भुगत रहा है, चल रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है बना बनाया इसका खेल चौपट हो रहा है। ये आपको हो सकता है किसी की सॉरी, माफ़ी, एक छोटी सी सॉरी आ सकती है। घमंड तो है, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर देने से अच्छा ये इंसान सोच रहा अकेले में आपसे माफ़ी मांग ले। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसी को क्या करना चाहते हैं। आई हेट यू, देखा ये इंसान ऊपर से सॉरी मांगेगा। ये कार्ड मैं आपको दिखाई देती हूँ, तो इसकी नीयत क्या आप देखना कैसे कार्ड बोलते हैं। ये इंसान आपसे आगे आके सॉरी बोलेगा, उसके बाद अंदर से क्या बोल रहा, आई हेट यू। ये आपसे बहुत जलता है, बहुत हेट करता है, इसीलिए इसने इतने सारे आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट की। और अभी जब ये खुद फंस गया उस परेशानी में, तो ये आपसे सॉरी बोल रहा, पर अंदर अंदर क्या है, आई हेट यू। बहुत सोच समझ के आपको किसी इंसान को अपने जीवन में एंट्री देना है, या बातचीत भी नहीं करना है ऐसे लोगों से। और बाकी तो ये आपका जीवन है, किस तरीके से आप अपने जीवन को देखते हैं, चलाते हैं, किस तरीके से आप रखना चाहते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। हम तो सिर्फ कार्ड की रीडिंग कर दे रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, कोई धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो उसको कोई अपने जीवन में क्यों रखेगा। ओह देखो इसने कैसे कार्ड्स हो रहे, सॉरी, इसके बाद बोल रहा है आई हेट यू, इसके बाद ये निकल के आया जेलस पीपल। ये जेलस पीपल है, सॉरी मजबूरी में बोल रहा है, एक्चुअल में आपको बहुत हेट करता है, जलता है आपसे। तो सोच समझ के कोई काम करना आप, बस मैं तो इतना ही बोलूँगी। तो चलिए अभी देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स भी, कुछ आपको क्लू मिल जाएगा नेम इनिशियल से भी। तो कोई है ऐसा भाई कि जो आपको वाकई में मजबूरी में सॉरी बोलने आ रहा है। तो ऐसे बहुत बहरूपिये घूमते हैं, तो आपको क्या करना है, आपसे ज़्यादा किसी ने झेला नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। वैसे भी आपको दूसरे रेल्म से गाइडेंस मिल रही है, आपके साथ गलत तो वैसे भी यूनिवर्स होने नहीं देंगे। चलो देखते हैं ARG T L C, ये आपके नेम के कुछ इनिशियल्स हैं, ARGTLC। तो ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।